हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस के 60+ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर .pptx एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एंड रन। जो आपका .pptx एक्सटेंशन है वो यूज़ होता है सेव करने के लिए एंड रन करने के लिए। ऑप्शन ए दैट इज़ प्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन MS पावर पॉइंट विच इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। तो इसमें से कौन सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है MS पावर पॉइंट में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दैट इज ब्लिंक्स डायगनल। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे कि विप्स हो गया, फेड्स एंड डिजॉल्व हो गया, पुश एंड कवर हो गया, ये सारे क्या है MS पावर पॉइंट के ट्रांजिशन इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूजफुल टू गो टू नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडो इन MS पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा की है जो आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडो पे मूव करना है तो यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दैट इज Ctrl+F6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास इन MS पावर पॉइंट विच शुड बी यूजफुल इफ़ यू वॉन्ट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। अगर आपको क्या करना है MS पावर पॉइंट में सारे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे सेम लुक देना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टैम्पलेट। तो आप यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टैम्पलेट यूज़ करते हो जिससे क्या होगा आपके प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स जो हैं उसका जो लुक है वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। अगर आपको MS पावर पॉइंट में स्पेल चेक करना है तो कौन से टैब पर जाना पड़ेगा आपको। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दैट इज रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली। अगर आपको अपने फोटो एल्बम को स्लाइड शो पे कॉन्टिन्यूसली प्ले करना है तो आप यहाँ पे क्या करते हो। ऑप्शन सी यूज़ लूप कॉन्टिन्यूसली। आपको क्या करना पड़ेगा उसको कॉन्टिन्यूसली लूप में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन पावर पॉइंट पेंटागन मोशन इज़ प्री डिफाइंड इन। तो पावर पॉइंट में जो आपका पेंटागन मोशन है वो प्री डिफाइंड होता है कहाँ पर। तो ये प्री डिफाइंड होता है आपके पास एनिमेशन स्कीम पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका दैट इज एनिमेशन स्कीम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ। जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो कलेक्शन ऑफ क्या है आपके पास यहाँ पे। तो 33 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। स्लाइड एंड एनिमेशन हैंडआउट्स भी होते हैं वहाँ पर, आउटलाइंस भी होते हैं और स्पीकर नोट्स भी होते हैं। तो ये सारे होते हैं तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो। तो पावर पॉइंट में आपके पास जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है वो जस्ट बिलो किसके होता है स्टैंडर्ड टूल बार के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज़। अगर आपको MS पावर पॉइंट में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक ही स्क्रीन पर शो करवाना है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं। उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास ऑप्शन ए दैट इज़ व्यू। और व्यू के अंदर क्या होता है आपके पास यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज़। अगर आपको क्या करना है पावर पॉइंट में करंट प्रेजेंटेशन पे एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+M। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट। आपके पास MS पावर पॉइंट में अगर आपको ओवल टूल को यूज़ करके एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है तो आप वहाँ पे क्या करते हो शिफ्ट की का यूज़ करते हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाय होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। ठीक है। तो जब भी आप ओवल ड्रॉ कर रहे हो ड्रैग कर रहे हो माउस को ओवल को ड्रॉ करने के लिए तो आप वहाँ पे साथ में कौन सी की को प्रेस करोगे शिफ्ट की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा एक एनिमेशन नहीं है MS पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दैट इज रोटेशन। रोटेशन एनिमेशन नहीं है। उसके अलावा एम्फसाइज मोशन पाथ एंड एंट्रांस ये तीनों ही क्या है आपके पास MS पावर पॉइंट के एनिमेशंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स। तो इसमें से कौन सा एक स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स है जो आपके पास प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास एनिमेशंस। तो ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एनिमेशंस। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ कैन यू स्टॉप स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। अगर आपको MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टॉप करना है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, एस्केप की को प्रेस करते हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रेस द एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ड इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा एक बिल्ड इन स्लाइड लेआउट नहीं है पावर पॉइंट में। 75 का हो जाएगा ए, दैट इज समरी। समरी क्या नहीं है यहाँ पर, एक बिल्ड इन स्लाइड लेआउट। इसके अलावा सारे क्या है आपके पास, स्लाइड लेआउट्स के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, स्लाइड डैश आर द विजुअल इफेक्ट्स दैट अपीयर एज वन स्लाइड चेंज टू अनदर। तो इसमें से कौन से स्लाइड विजुअल इफेक्ट्स हैं जो कब अपीयर होते हैं, जब आपका एक स्लाइड चेंज होता है दूसरे स्लाइड में। मतलब आपके पास एक स्लाइड क्या हो रहा है, एक स्लाइड से हम दूसरे स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप इफेक्ट्स डालते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो 76 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, which is a visual effect that is added to text and graphics on a slide rather than to the slide itself। तो इसमें से कौन सा एक विजुअल इफेक्ट है जो आपके पास ग्राफिक्स टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स में ऐड होता है rather than कि हम पूरे के पूरे स्लाइड में उसको ऐड करें, तो इसको हम कहते हैं एनिमेशन। 77 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन MS पावर पॉइंट। अभी डिस्कस किया, अगर आपको क्या करना है, ओवल का यूज़ करके MS पावर पॉइंट में एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो कौन सी की को प्रेस करते हो आप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज शिफ्ट की। डन, 78 का हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन MS पावर पॉइंट डैश साइजिंग हैंडल्स अपीयर अराउंड इट। जब भी आप क्या करते हो, MS पावर पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट या प्लेस होल्डर पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे कितने साइजिंग हैंडल्स अपीयर होते हैं उसके आसपास। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 79 का क्या हो जाएगा ए, दैट इज 8। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, A PowerPoint dash is a pattern or a blueprint of a slide or group of slides that is saved as a dot p, यहाँ पे PPTX होगा, इन्होंने गलती से POTX लिखा है, PPTX फाइल। तो इसमें से PowerPoint में क्या आपके पास क्या है, एक पैटर्न और ब्लूप्रिंट ऑफ स्लाइड्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ स्लाइड्स होता है जिसको हम सेव करते हैं पहले से ही .PPTX फाइल एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी, टेम्पलेट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन MS पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है MS पावर पॉइंट में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब अगर आप क्या करना चाहते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कस्टम टाइमिंग्स देना चाहते हो स्लाइड को, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिहर्सल टाइमिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, रिहर्सल टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टाइप नहीं है MS पावर पॉइंट में। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कर्व्स। कर्व्स नहीं होते हैं, बाकी सारे क्या हैं आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन MS पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। तो पावर पॉइंट में आपके पास रिव्यू किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है आपको, तो ये कमेंट्स की भी करवाता है, रिसर्च की भी करवाता है, थेसर्स की भी करवाता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। स्लाइड किसका फीचर है, MS पावर पॉइंट का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक अ स्लाइड शो। तो इसमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है जो आपके पास स्लाइड शो के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट। तो इसमें से कौन सा एक शॉर्टकट की है जो आपके पास यूज़ होता है अगर आपको पावर पॉइंट को क्या करना है, क्विट करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो कौन सा की यूज़ होता है कीबोर्ड में अगर आपको क्या करना है, स्लाइड शो को व्यू करना है। तो ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड इज अ फीचर ऑफ, स्लाइड किसका फीचर है आपके पास, MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट, अगर आप राइट क्लिक करते हो किसी भी चीज़ को पावर पॉइंट पे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी जो शॉर्टकट मेन्यू लिस्ट है रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट वो ओपन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट, तो इसमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है बेसिकली आपके MS पावर पॉइंट में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, तो यहाँ पर सारे ही होते हैं, तो कौन सा एब्सेंट होता है, कोई भी एब्सेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द, अगर आपको प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है आपके पास, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड, जो आपके पास स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंटेशन में, तो वो क्या होते हैं आपके पास, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज ट्रांजिशन इफेक्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो, तो कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है आपके पास पावर पॉइंट शो में हम ऐड कर सकते हैं, तो 59 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपके पास .jpg, .gif एंड .wav ये सारे ऐड हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट इज कॉल्ड, तो आपके पास एक फाइल जिसमें आपके पास रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड, तो MS एक्सेस के कौन से मेन्यू में आपको मैक्रो कमांड मिलता है, तो इसमें से किसी में नहीं मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013, तो इसमें से कौन सा एक वैलिड टाइप नहीं है टेबल फील्ड के लिए MS एक्सेस 2013 में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ईमेल। हाइपरलिंक भी होता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है और करेंसी भी होता है, ईमेल कोई भी आपके पास वैलिड टाइप फील्ड नहीं है टेबल का MS एक्सेस 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टेबल व्यूज इन MS एक्सेस आर, तो आपके पास बेसिकली MS एक्सेस में दो टाइप के जो टेबल व्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पहला होता है आपका डेटा शीट व्यू एंड सेकंड वन तो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज डिजाइन व्यू। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाउ विल यू फाइंड द डेटा फील्ड्स बिगनिंग विद द लेटर A and B by using find and replace dialog box in the data sheet view of a table in MS Access। अगर आपको क्या करना है MS Access में टेबल के डेटा शीट व्यू में लेटर्स ढूंढने हैं, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास A and B लेटर से, ठीक है, यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे करोगे स्क्वायर ब्रेसेस में A and B को लिख दोगे और उसके बाद करोगे आप स्टार, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज AB and स्टार। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन एन MS एक्सेस टेबल इज रीड ओनली, तो MS एक्सेस टेबल में कौन सा फील्ड टाइप सिर्फ रीड ओनली होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैलकुलेटेड, जो आपका कैलकुलेटेड फील्ड है वो हमेशा क्या रहता है, रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे इन MS एक्सेस विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, तो MS एक्सेस में कौन सा प्रोसेस होता है जो यूज़ होता है डेटा को समराइज करने के लिए जो मोर देन वन सोर्स से आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी, दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। डन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, डेटा कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर in MS Access by which command we can add records to a table from different tables, तो MS Access में कौन से कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को जो है वो डिफरेंट टेबल्स में से
किसी एक सिंगल टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए, दैट इज सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको हम किसी टेबल में फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। तो आपके पास एक्सेस टेबल में रोज को हम किसी और किस टर्म से यूज डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। रोज को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक मेथड है अगर आपको MS एक्सेस में एक न्यू टेबल क्रिएट करना है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे मेथड्स हैं अगर आपको MS एक्सेस में एक न्यू टेबल को क्या करना है, क्रिएट करना है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच इज़ द शॉर्टकट की इन MS एक्सेस टू क्लोज द डेटाबेस। अगर आपको MS एक्सेस का डेटाबेस क्लोज करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की आप यूज़ करते हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Alt+F4। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन MS एक्सेस अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डेटा फील्ड इज नोन एज। MS एक्सेस में आपके पास जो सबसेट ऑफ कैरेक्टर होता है डेटाबेस फील्ड में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम द रन कमांड वी टाइप। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रन कमांड से स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पे क्या टाइप करते हो, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आप वहाँ पे MS एक्सेस भी टाइप कर सकते हो और MSAccess.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल ये भी टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच की इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड इन MS एक्सेस। तो कौन सा की है जो आपके पास हर रिकॉर्ड को MS एक्सेस के यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी की। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन MS एक्सेस विच लीड्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। MS एक्सेस में आपको अगर क्या करना है, किसी भी टेबल को क्रिएट करना है तो कौन सा प्रोसेस है जो ये करने में आपकी हेल्प करता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज विजार्ड। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन MS एक्सेस। तो कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं MS एक्सेस में, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव डेटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। अगर आप MS ऑफिस में डेटाबेस को सेव कर रहे हो तो उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है आपके पास, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, .accddb.access डेटाबेस। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वर्कशीट। वर्कशीट्स कहाँ पर होते हैं, MS एक्सेल में। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक MS एक्सेस के टेबल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो 107 का डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है MS एक्सेस में, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पिक्चर। पिक्चर MS एक्सेस में कोई भी एक डेटाबेस टाइप नहीं होता है, वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर। आपके पास MS एक्सेस में जो हाइपरलिंक डेटा होता है वो क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो वो स्टोर कर सकता है ऑल ऑफ दीज, वो सबको स्टोर कर सकता है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेक इन MS एक्सेस। तो अगर आपको क्या करना है MS एक्सेस में स्पेल चेक को इन्वोक करना है तो शॉर्टकट की कौन सा यूज़ करते हो आप यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। अगर आपको MS एक्सेस में डेटा इम्पोर्ट करना है तो आप कहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्सेल फाइल से इम्पोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन MS एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। तो MS एक्सेस में कौन जो है आपके पास जो कैलकुलेशन होती है क्वेरी में उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, तो 58 का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बी, दैट इज कैलकुलेटेड फील्ड। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन MS एक्सेस डेटाबेस विच कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो MS एक्सेस डेटाबेस में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कहाँ पर होता है, MS एक्सेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर पिक्चर्स इन MS एक्सेस। तो पिक्चर एक वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है MS एक्सेस में। तो अगर आपको पिक्चर्स को स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हो आप यहाँ पर, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, बी, दैट इज़ OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो आपके पास MS एक्सेस में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो सारे सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैप्शन। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी व्यूज़ यू कैन क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस। तो कितने व्यूज़ आप MS एक्सेस के टेबल में क्रिएट कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2 व्यूज़। अभी हमने डिस्कस किया था। That's all for today's video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe the channel. और अगर आपको इस PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि है @prep4exam. Thank you for watching the video.